Hello, my dear students. Today we are going to read chapter 1, The Lost Child, of your book Moments. So, dear students, first of all, I would like to give you a short introduction of the chapter. The story The Lost Child is written by the famous Indian writer Mulk Raj Anand. So, dear student, what happens in this story is that a child goes टू अ फेयर विद हीज पेरेंट्स. एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है एंड देयर ही वॉन्ट्स टू बाय मैनी थिंग्स. ही वॉन्ट्स टू बाय मैनी टॉयज, ही वॉन्ट्स टू बाय स्वीट्स, he wants to buy balloons and many other things. But his father is very strict and he doesn't allow him to buy anything. After some times, what happens that this child lost his parents. इस बच्चे के पेरेंट्स जो हैं इससे बिछड़ जाते हैं और उसके बाद a man tries to console him. एक आदमी इस बच्चे को उठाता है भीड़ में से और उसे चुप कराने की कोशिश करता है and in that process he offers him all those things which he wanted to buy earlier. वो बच्चे को कंसोल कराता है, उसको चुप कराने के लिए उसे उन सारी चीज़ों का लालच देता है, उसे वो सारी चीज़ें ऑफ़र करता है जो ये बच्चा पहले ख़रीदना चाहता था. बट ही डजंट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग. ही सेज आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग. वो कुछ भी लेना नहीं चाहता है. सो लेट्स रीड द स्टोरी एंड एन्जॉय इट. इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग मीन्स बसंत. बसंत का मौसम था और बसंत के ही किसी फेस्टिवल की सेलिब्रेशन के लिए वो लोग जा रहे थे. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ अ नैरो लेन्स एंड alleys emerged a gaily clad humanity. So all the people of the village were going to a fair. So what is the meaning of this line? From the wintry shades ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज. लेन्स और एलीज दोनों ही वर्ड का मीनिंग है गलियाँ, पैसेज, रास्ते. सो सभी गलियाँ और रास्तों में से इमर्ज्ड मीन्स केम आउट, लोग आ रहे थे. अ गेली, गेली मीन्स हियर हैप्पीली, लोग बड़े खुश थे. क्लैड, क्लैड मीन्स क्लोथ्ड, कवर्ड. ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी वर्ड यहाँ ह्यूमंस के लिए यूज़ हुआ है, लोगों के लिए यूज़ हुआ है. So people were coming out of the narrow lanes and alleys. वो जो है तंग गलियों में से बाहर निकल कर आ रहे थे और वो बड़े खुश लग रहे थे सभी क्योंकि वो मेले में जा रहे थे. Some walked, कुछ लोग पैदल चल रहे थे. Some rode on horses, कुछ लोग घोड़ों पर सवार थे. Others sat, कुछ लोग बैठे थे. Being carried in bamboo and bullock carts, और कुछ लोग जो है बैम्बू और बुलोक कार्ट्स में बैठकर जो है मेले की तरफ ले जाए जा रहे थे. सो इन दिस वे ऑल द पीपल वर गोइंग टूवर्ड्स द फेयर. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हीज फादर्स लेग्स. अब ऐसे में जो है एक छोटा बच्चा वो अपने फादर की लेग्स के बीच में से दौड़ रहा था, यानी कि वो इधर से उधर भाग रहा था. Brimming over with life and laughter. So that boy was very excited because he was going to the fair. So he was brimming over means here filled up. So he was filled up. वो पूरी तरह से जो है खुशी से और जो है हंसी से भरा हुआ था. Means he was very excited as he was going to a fair. So let's move to the next paragraph. Come child come, called his parents. ऐसे में जो है उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ लगाते हैं क्योंकि वो पीछे रह जाता है. उसे बुलाते हैं, कहते हैं कम चाइल्ड कम, कि बच्चे जल्दी आओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड. लैग्ड बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे रह जाना, दूसरों से पीछे रह जाना. फेल्ड टू कीप पेस विद अदर्स.
तो वो बार बार पीछे रह जाता था, तो ऐसे में उसके पेरेंट्स जो है उसे आवाज़ लगाते थे कि बच्चे जल्दी आओ। फैसिनेटेड बाय द टॉयज़, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, सो वो पीछे क्यों रह जाता था, क्योंकि वो बार बार जो है टॉयज़ को देखने लग जाता था। और टॉयज़ कहाँ थे? इन द शॉप्स, दुकानों में लगे हुए थे, दैट लाइंड द वे, जो कि रास्ते में लगी हुई थी। ही हरीड टूवर्ड हीज़ पेरेंट्स, तो जैसे ही उसके पेरेंट्स आवाज़ लगाते थे वो हरीडली यानी कि बहुत तेज़ी से अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ पड़ता था। हीज़ फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो पैर थे वो उसके पेरेंट्स का कहना मानते थे, यानी कि अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि वो जो है बड़ा ही ओबीडियंट चाइल्ड था। हीज़ आइज़ स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, लिंगरिंग मीन्स हियर, लिंगरिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? टू रिमेन और स्टे ऑन इन अ प्लेस longer than is usual और expected, यानी कि जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे ज़्यादा टाइम के लिए कहीं पर रुकना। तो वो जो है आगे की तरफ चल पड़ता था, लेकिन जो उसकी आइज़ थी वो अभी भी जो है पीछे रह जाती थी, क्योंकि वो टॉयज़ को देखता था ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। रिसीडिंग मीन्स हियर, रिसीडिंग मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? रिसीडिंग मीन्स रिट्रीटिंग और गोइंग बैक, यानी कि पीछे छूटते हुए जो टॉयज़ थे, पीछे जाते हुए जो टॉयज़ थे वो उनको देखता था, और इस चक्कर में जो है वो पीछे जो है उसकी आइज़ अभी भी घूम रही थी, लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, सो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे, ही कुड नॉट सप्रेस, सप्रेस मीन्स होता है अपनी फीलिंग्स को जो है दबा के रखना, टू पुट डाउन। सो ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हीज़ हार्ट, जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के पास गया तो अपनी फीलिंग्स को जो है वो दबा नहीं पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, old cold stare of refusal in their eyes, so there should be a gap between the word refusal and in. So उसे पता था कि उसके पेरेंट्स की वही पुराना तरीका है, उसे जो है कोल्डली मीन्स कोल्ड स्टेयर मीन्स वही पुराने तरीके से जो है विदाउट फीलिंग्स जो है वो उसे स्टेयर करेंगे, घूरेंगे और कुछ कहेंगे नहीं, बस उसी से ही उसका ही मतलब होगा कि वो उसे मना कर रहे हैं। तो उसे पता था कि उसके पेरेंट जो है उसे वो टॉय ख़रीद कर नहीं देंगे, फिर भी जो है उसने अपनी जो हार्ट की जो डिज़ायर थी उसको जो है वो उसने दबाया नहीं और कहा, क्या कहा? आई वॉन्ट दैट टॉय, कि मुझे वो टॉय चाहिए। ही प्लीडिड, प्लीड मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, अपील करना। सो उसने जो है रिक्वेस्ट करते हुए अपने पेरेंट्स को कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय। His father looked at him red-eyed. सो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके फादर जो है he was an angry man and he looked at him. उन्होंने बच्चे की तरफ देखा, कैसे? red-eyed, अपनी गुस्से वाली लाल लाल आंखों से। In his familiar tyrant's way. सो टायरेंट जो है किसे कहते हैं? अ क्रूअल ऑपरेसिव रूलर, यानी कि वो पर्सन जो सबको जो है दबाता है, यानी कि किसी की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखता और क्रूअल वे में बड़े ही जो है निर्दयी तरीके से दूसरों को जो है दबा कर रखता है। तो उसके फादर ने भी जो है उसकी फीलिंग्स का ध्यान ना रखते हुए उसे जो है गुस्से से, कठोरता से देखा। हिज मदर, लेकिन जो उसकी माँ थी, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, यानी कि मेले वाला दिन था, बसंत का जो है फेस्टिवल था, तो इस तरीके से उसका दिल जो है आज पिघल गया था। इट वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक melting gold as it swept across miles and miles of even land. So, to distract the attention of the child from the toy से जो है बच्चे की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, और जो है उसकी मदर ने क्या किया कि उसे जो है अपनी फिंगर जो है पकड़ा दी
पकड़ने के लिए जो है उसे अपनी फिंगर जो है उसने कहा कि मेरी फिंगर पकड़ो, और कहा, क्या कहा, लुक चाइल्ड, कि बच्चे ज़रा देखो, व्हाट इज़ बिफोर यू, कि तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड होती है सरसों का खेत। तो फूल खिले हुए थे येलो कलर के, दूर से दूर तक जो है सरसों के खेत थे, पेल जो कि पीले थे, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसे लग रहे थे जैसे कि पिघला हुआ सोना हो, एज इट स्वैप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। इवन क्या है, एक जैसी ज़मीन, ना ऊंची ना नीची। तो जो सरसों के खेत थे वो दूर से दूर तक जो है माइल्स एंड माइल्स तक जो है, मीलों मीलों तक जो है फैले हुए थे। तो उन खेतों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि किसी ने जो है मेल्टिंग गोल्ड को जो है वहाँ पर बिखरा दिया हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सो इस तरह से बच्चे की जो अटेंशन है वो टॉय से जो है हटकर कहाँ चली जाती है, नेचर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। वो मस्टर्ड फील्ड्स को देखता है, सरसों के हरे भरे खेतों को देखता है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, और जो है और क्या होता है हमें जो है खेत में और बड़े सारे इंसेक्ट्स जो है देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज। सो उसने खेतों में और क्या देखा, a group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings। देखिए gaudy क्या होता है, gaudy मीन्स होता है something that is very bright। so जो ड्रैगन फ्लाइज थी उनके जो पर्पल विंग्स थे वो बहुत ही गॉडी थे, एंड दे वो बस्लिंग अबाउट। बस्लिंग अबाउट मीन्स क्या है कि बड़े ही एनर्जेटिक वे में वो ड्रैगन फ्लाइज जो है उड़ती जा रही थी, मूव कर रही थी। सो बस्लिंग अबाउट मीन्स क्या है, मूविंग इन एन एनर्जेटिक बिजी मैनर। सो इस तरह से ड्रैगन फ्लाइज को उड़ते हुए उसने देखा, जो कि पर्पल कलर के विंग्स उनके थे, बड़े ही जो है ब्राइट कलर के। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन, लोन मीन्स हियर लोनली, एंड इंटरसेप्टिंग मीन्स क्या होता है कि किसी के रास्ते को काटना, किसी के रास्ते को काटना। सो इसका मीनिंग हो सकता है ऑब्स्ट्रक्ट समथिंग और समवन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू अ डेस्टिनेशन, यानी कि कोई आगे बढ़ रहा है और आप उसके रास्ते को जो है रोकते हैं, उसका रास्ता काटते हैं और उसे उसकी मंजिल की तरफ बढ़ने से रोकते हैं। तो इस तरह से जो है ड्रैगन ऑफ जो ग्रुप था ड्रैगन फ्लाइज का, वो जो है किसका रास्ता काट रहा था, द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई। तो जो है वहाँ पर जो तितली थी, और जो है लोन मीन्स हियर लोनली, ब्लैक बी जो है एक तरह का जो है इंसेक्ट है जो ब्लैक कलर का होता है और ज़्यादातर अकेले ही घूमता है, जिसे हम हिंदी में भंवरा भी कहते हैं। तो उसकी जो उड़ान थी उसमें जो है बाधा डाल रही थी कौन, ड्रैगन फ्लाइज, उसका रास्ता काट रहे थे। और जो बटरफ्लाइज थी वो क्या कर रही थी, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, वो जो है मिठास को ढूंढ रही थी। और बटरफ्लाइज को मिठास कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द फ्लावर्स। तो वो जो है बढ़ रही थी आगे की तरफ, क्या ढूंढने के लिए, मिठास को ढूंढने के लिए। द चाइल्ड फॉलोव्ड दैम इन द ईयर। सो डियर स्टूडेंट्स, दैम और इन में यहाँ पर जो है गैप होना चाहिए, बट देयर इज़ अ मिस्टेक, यहाँ पर गैप नहीं है। सो दिस आर टू वर्ड्स, दैम और इन। द चाइल्ड फॉलोव्ड दैम इन द ईयर विद हीज गेज। गेज क्या होता है स्टूडेंट्स, घूरना, नज़रों से घूरना। तो बच्चा जो है बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज और ब्लैक बी को अपनी नज़रों से जो है घूर रहा था, और एयर में वो जिस तरह से उड़ रही थी उन्हें ध्यान से देख रहा था। टिल, कब तक वो देखता रहा, टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल मीन्स है यहाँ पर रुक जाना। सो वो कब तक उन्हें देख रहा था, जब तक कि उनमें से कोई रुक ना जाए, अपने पंखों को रोक ना ले। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, और पंखों को रोककर वो जो है रेस्ट करने ना लग जाए। यहाँ पर भी जो है स्टूडेंट्स एंड और रेस्ट में जो है गैप है। सो वो जो है इस तरह से उनका पीछा कर रहा था, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और जैसे ही जो है कोई बटरफ्लाई अपने विंग्स को रोक कर रेस्ट करती थी, तो वो जो है आगे की तरफ बढ़ पड़ता था उसको पकड़ने के लिए। बट
इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। लेकिन बटरफ्लाई को पकड़ना इतना आसान नहीं होता। जैसे ही वो उसे पकड़ने जाता था तो जो बटरफ्लाई थी वो जो है फ्लटर और फ्लैपिंग दोनों का मीनिंग होता है पंखों को फड़फड़ाना। तो वो अपने पंखों को जो है फड़फड़ाते हुए एयर में उड़ जाती थी। कब? When he had almost caught it in his hands, कि बॉय को लगता था कि बस उसके हाथ में जो है वो बटरफ्लाई आने ही वाली है, वो उसे पकड़ने ही वाला है, पकड़ चुका है। लेकिन जैसे ही वो कोशिश करता था इतने में ही बटरफ्लाई अपने विंग्स को जो है फ्लटर और फ्लैप करते हुए उड़ जाती थी एयर में। Then his mother gave a cautionary call. Cautionary means here warning call. तब उसकी मदर ने उसे फिर से जो है आवाज़ लगाकर बुलाया, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। तो इस तरह से जो है बच्चा बटरफ्लाइज को पकड़ते हुए खेतों में भाग गया था। तो उसकी मदर उसे जो है फिर से फुटपाथ पर जो है बुलाती है। फिर बच्चे का रिएक्शन क्या है? ही रैन टूवर्ड्स हीज पेरेंट्स गेली मीन्स हैप्पीली। तो बच्चा जो है अब अपना दुख भूल चुका है कि उसे टॉय नहीं मिला, तो अब वो जो है बहुत खुश है नेचर के साथ, इंसेक्ट के साथ जो है खेल कर। तो वो खुशी से जो है अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है भागता हुआ। एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ दैम, देयर शुड बी अ गैप फॉर अ वाइल। तो एब्रेस्ट ऑफ मीन्स क्या होता है? स्टे अप टू डेट। सो वो जो है अपने पेरेंट्स के साथ साथ जो है फिर से चलने लगता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन जल्दी ही फिर से क्या होता है कि वो फिर पीछे रह जाता है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, और अब की बार जो है वो किससे अट्रैक्ट हुआ है, किस वजह से पीछे रह गया है? क्योंकि वो लिटिल इंसेक्ट और वॉर्म्स को देखने लगता है, छोटे छोटे कीड़ों को और इंसेक्ट को देखने लगा है। अलोंग द फुटपाथ, जो कि फुटपाथ के साथ साथ है। that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Teeming out means here completely filled with living beings, यानी कि जो इंसेक्ट और वर्म्स हैं वो अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर आ गए हैं बहुत बड़ी संख्या में। क्या करने के लिए? टू एंजॉय द सनशाइन, धूप को एंजॉय करने के लिए। सो इस बार जो है बच्चा उन वर्म्स और इंसेक्ट्स को देखने लगता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well. So again फिर से क्या होता है, वो बच्चा पीछे रह जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे फिर से आवाज़ लगाते हैं। क्या कहते हैं? कम चाइल्ड कम। सो कहाँ बैठे हुए हैं उसके पेरेंट्स? कहाँ से आवाज़ लगाते हैं? फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव। ग्रोव क्या है? पेड़ों का झुरमुट जहाँ पर काफ़ी छाया है। तो उसके नीचे जो है उसके पेरेंट्स बैठे हुए हैं। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, जहाँ पर वो बैठ गए हैं। ऑन द एज ऑफ अ वेल, एज मीन्स किनारा, वेल मीन्स कुआं। तो वहाँ पर वो एक कुएं के किनारे पे बैठे हुए हैं। ही रैन टूवर्ड्स दैम, वो भागकर उनकी तरफ जाता है। अ शार ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड। ऐसे में क्या होता है, जैसे ही वो भागकर अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है तो फूलों की जो है एक बौछार उसके ऊपर गिर पड़ती है, यानी कि बड़े सारे फ्लावर्स उसके ऊपर गिर पड़ते हैं। एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही वो उन पेड़ों के बीच में जो है एंटर करता है जहाँ उसके पेरेंट्स बैठे हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, ऐसे में वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हीज हैंड्स, और वो अपने पेरेंट्स को भूलकर जो पेटल्स गिर रहे हैं उन्हें जो है गैदर करने लगता है। गैदर मीन्स इकट्ठा जो है करने लगता है। कहाँ पर? इन हीज हैंड्स। बट लो, लेकिन इतने में ही देखो क्या हुआ। ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स। डव्स जो है एक तरह का बर्ड है, ये जो है पीजन की तरह होता है, लेकिन इसका साइज़ जो है पीजन से थोड़ा छोटा होता है। एज यू कैन सी इन द पिक, दिस इज़ अ डव। सो इतने में ही जो है उसे डव्स की आवाज़ें सुनाई देने लगती है, कूइंग, कू कू करने की। एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स,
वो आवाज़ें सुनकर बच्चा डर जाता है और अपने पेरेंट्स की तरफ भाग जाता है, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द डव, द डव। सो इस तरह से बच्चा डर जाता है, ही फील्स स्केयर्ड। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हीज फॉरगॉटन हैंड्स। और ऐसे में क्या होता है, बच्चे ने अपने हैंड्स में जो पेटल्स जो हैं इकट्ठे किए थे वो भी हाथ से गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, उसके पेरेंट्स कि बच्चे आ जाओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स। लेकिन ये क्या, बच्चा तो डर के कहाँ भाग गया है, वाइल्ड कैपर्स के पास चला गया है, जंगली बेलें जो लगी हुई हैं वहाँ पर चला गया है। और वो जंगली बेलें कहाँ उगी हुई हैं, राउंड द बनियन ट्री। बनियन ट्री क्या होता है, बरगद का पेड़। तो बरगद का पेड़ जो है काफ़ी बड़ा और घना होता है, तो उसके आसपास जो वाइल्ड कैपर्स, जो जंगली बेलें लगी हुई हैं, बच्चा वहाँ भाग जाता है डर के। एंड गैदरिंग हिम अप मीन्स कि उसे जो है अपने साथ लेते हुए, गैदरिंग अप मीन्स होता है टू पिक अप थिंग्स फ्रॉम द सेवरल डिफरेंट प्लेसेस एंड पुट दैम टुगेदर। सो वो जो है, जो उसके पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को साथ लेते हैं। गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ। अब जो है वो नैरो मीन्स क्या होता है, भीड़े, तंग, जो कि इतने ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। और विंडिंग जो है, विंडिंग मीन्स क्या है, ट्विस्टिंग, मुड़ते हुए, टर्निंग, मुड़े हुए। फुटपाथ पर अब वो चल पड़ते हैं। विच लैड टू द फेयर, उन रास्तों पर चल पड़ते हैं जो कि फेयर की तरफ जा रहा है। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, अब वो जो है सरसों के खेतों के बीच में से जो रास्ते बने हुए हैं मुड़े हुए, वहाँ पर से जो है वो मेले की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि अभी तक वो जो है फुटपाथ पर से मेले की तरफ जा रहे थे, अब वो जो है खेतों के बीच से जाना शुरू कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चैप्टर अच्छे से। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एज दे नियर द विलेज, और जैसे ही वो उस विलेज के पास पहुंचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स। तो जो बच्चा है उसे दूसरे फुटपाथ्स भी दिखाई दे रहे हैं। फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स क्या है, अ लार्ज डेंसली पैक्ड क्राउड ऑफ पीपल, कि लोगों की जो है बहुत ज़्यादा भीड़, या एनिमल्स की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लोगों की भीड़ की बात की जा रही है। तो बच्चे को जो है फुटपाथ दिखाई दे रहे हैं जो कि लोगों की भीड़ से भरे हुए हैं। कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल ऑफ द फेयर। सो कन्वर्ज मीन्स होता है टू मीट एट एन एंड। सो वो सभी फुटपाथ आकर जो है कहाँ पर मिल रहे हैं, फेयर में मिल रहे हैं, मेले में मिल रहे हैं। और मेले को जो है यहाँ पर व्हर्लपूल बताया है। व्हर्लपूल क्या है, व्हर्लपूल को हिंदी में भंवर कहते हैं। और ये जो भंवर है वो जो है रिवर्स और जो है ओशियंस में जो है पाया जाता है, वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें जो वाटर का जो करंट है वो जो है एक सर्कुलर मोशन में जो है घूमता है और सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपने अंदर समा लेता है। सो व्हर्लपूल मीन्स भंवर। तो मेला भी जो है इस तरह से बहुत ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ था, और जो भी कोई जो है मेले के अंदर एंटर करता था वो जो है उसी के भंवर में खो जाता था। तो इस तरह से इट वॉज वेरी क्राउडी, द फेयर वॉज वेरी क्राउडी, दैट इज़ वाई इट इज़ कंपेयर्ड टू अ व्हर्लपूल। सो वो देखता है बच्चा ये सब कि वहाँ बहुत भीड़ है। एंड फेल्ट एट वंस, और एकदम से कैसा फील करता है, रिपेल्ड, उसे जो है गुस्सा आ जाता है भीड़ को देखकर, थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है वो। एंड फैसिनेटेड, लेकिन साथ में अट्रैक्टेड भी है, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड मीन्स हियर, कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड मीन्स है कि जो मेले के अंदर जो गड़बड़ियाँ हैं, जो कन्फ्यूज़न जो है क्रिएट हो रही है कि लोग जो है एक दूसरे को धक्का मुक्का मार रहे हैं, किसी को ये नहीं पता कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, लोग खो रहे हैं। सो वो जो है वहाँ की हड़बड़ी को जो है देखकर थोड़ा सा गुस्सा है और अट्रैक्टेड भी है, क्योंकि वो शायद पहली बार मेले में आया है। सो अब मेले में जाकर वो देखता है क्या है, अ स्वीट मीट सेलर। स्वीट मीट सेलर मीन्स हियर क्या है, हलवाई। ये जो है मिठाई बेचने वाला पर्सन है, एक हलवाई है। हॉक्ड, हॉक मीन्स क्या होता है कि
किसी भी चीज़ को जो है पब्लिक प्लेस पर इनफॉर्मली बेचना, आवाज़ें लगाकर बेचना। तो हलवाई जो है आवाज़ लगाकर अपनी मिठाइयाँ बेच रहा है। क्या आवाज़ लगा रहा है? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the leaves of silver and gold. So लोगों की जो है भीड़ है वहाँ पर। वो स्वीट सेलर कहाँ पर बैठा हुआ है? वो कॉर्नर पे ही बैठा हुआ है जहाँ पर मेले का एंट्रेंस है। और जो क्राउड है वो जो है प्रेस्ड राउंड, एक दूसरे को जो है धक्का मुक्का करके, बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे को जो है धक्का मुक्का करके उसके काउंटर पे जो है इकट्ठे हो गए हैं। कहाँ? उसके काउंटर के पर जो है क्या लगा हुआ है? एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर। उसने, आपने देखा होगा कि दिवाली पर जो है हलवाई अपनी मिठाइयों को जो है तरह तरह से जो है सजाते हैं। तो उन्होंने भी जो है अपनी कलरफुल जो स्वीट्स हैं उससे जो है कुछ आर्किटेक्चर यानी कि कुछ जो है नमूने जो है बनाए हुए हैं, यानी कि उसको डेकोरेट किया हुआ है अलग अलग तरीक़ों से। और स्वीट्स को कैसे डेकोरेट किया हुआ है? उसके ऊपर जो है सिल्वर और गोल्ड की जो है परत चढ़ाकर। जैसे कि आपने यूजुअली देखा ही होगा कि जो स्वीट सेलर्स हैं वो मिठाइयों के ऊपर जो है सिल्वर परत यानी कि सिल्वर अर्क जो है चढ़ाकर रखते हैं। तो ऐसे ही जो है बहुत ही सुंदर सुंदर मिठाइयाँ बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई हैं वहाँ पर, और लोग जो हैं उसके काउंटर पर धक्का मुक्की कर रहे हैं मिठाइयों को खरीदने के लिए। द चाइल्ड स्टेयर मीन्स होता है घूरना, टू लुक फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो चाइल्ड जो है, जो बच्चा है जो मेले में आया है अपने पेरेंट्स के साथ, वो घूरने लगता है। ओपनड आइड, अपनी आँखों को खोल कर जो है मिठाइयों को घूरने लगता है। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, और उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फ़ी को देखकर। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फ़ी जो है वो उसकी फेवरेट मिठाई है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड। सो मर्मर्ड मीन्स क्या होता है? टू स्पीक इन अ लो वॉइस। वो जो है बहुत ही धीरे से जो है बहुत ही कम आवाज़ में कहता है, मन ही मन में कहता है आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसे पता था अपने मन में, एज ही बैग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। प्ली मीन्स हियर रिक्वेस्ट। उसे पता था कि वो जब अपील करेगा, रिक्वेस्ट करेगा अपने पेरेंट्स को मिठाई के लिए कि मुझे मिठाई चाहिए, वुड नॉट बी हीडेड। हीड मीन्स होता है टू पे अटेंशन। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, उसके पेरेंट्स ये कहेंगे ही वॉज ग्रीडी, कि तुम तो बड़े लालची हो। तो ये कहकर वो उसे मिठाइयाँ नहीं दिलवाएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो बिना किसी जो है बात का, अपनी बात का जो है जवाब मांगे हुए, और बिना जो है मिठाई खरीदने की अपनी इच्छा को बताए हुए वो जो है आगे की तरफ चल पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द हाफ चैप्टर. In this video, I am explaining you only the half of the chapter. In the next part of this chapter, I will explain you the remaining part of this chapter. I hope that you all like the explanation. All words and meanings are clear to you. So if you like the explanation, then please press the like button and subscribe my channel. Thank you, students.